जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। चैनल पे नए हो तो ऑथेंटिक कंटेंट के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा सकते हो। एग्जाम करीब है, घबराना नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि सिर्फ एक ये एग्जाम, ठीक है, ये थोड़ा फिल्मी हो जाता है, बट अगर रियल लाइफ से अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये चीज आप समझ पाओगे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम ही, ठीक है, आपके लाइफ का जो खुशियों की चाबी है, ठीक है, वो दे देगा आपके हाथों में। तो आप ये सोच के कभी प्रिपेयर मत करो कि मेरा लाइफ जो है बस इसी चीज पे टिका हुआ है, ठीक है। क्योंकि जितने भी मिलीनियर हैं वो जॉब नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, हम कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी वीडियोस हम आपको फिर से बता रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ते हो, एक बार बीएसएससी वाला जो हमने प्लेलिस्ट बनाया उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक्स के वीडियोस दिए हैं, ठीक है। साइंस का हमने 7 घंटे का क्लास लिया है जो आपका स्पीडी का है, आप वो देख के जाइएगा। पेपर में कुछ भी नया आपको नहीं दिखेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेवर एवर गिव अप। चलिए, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली उठाऊंगा, बट सबसे पहले आपको मैं करवाता हूं कि आपको एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस से कैसे करने हैं, ठीक है, और विदाउट पेन कैसे करने हैं। ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से मैंने पेपर से उठाया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको समझा दूं, कोई भी क्वेश्चंस ये नहीं बोलना है कि सर इजी है चाहे हार्ड है, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चंस को 20 सेकंड में कर पाते हो तभी वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है अंडर प्रेशर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, और तीनों आपको करवाया गया अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है। हमने आपको बहुत ही डिटेल में चीजों को पढ़ाया है। देखिए 12, 27, 40 का लघुत्तम समवार्तक क्या होगा, ठीक है। पेन नहीं उठाना है आपको, सबसे पहला बात, ठीक है। पहले आपको अपना दिमाग लगाना है। जितना पेन उठाओगे आपका टाइम जो है वो निकलता हुआ जाएगा। पेन लिखोगे टाइम निकलेगा, ठीक है। तो देखो, जहां हमें टाइम बचाना है वहां हमें ट्राई करना है कि कम से कम पेन उठाए। और एक चीज, सब क्वेश्चंस आपके हार्ड नहीं होंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, बाकी आप बना पाओगे। देखिए 12, 27, 40 का लघुत्तम समवार्तक कितना है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। हमने आपको क्या समझाया था, एलसीएम मतलब क्या होता है, एग्जाम अप्रोच में मैंने आपको क्या समझाया था। एलसीएम वो एक नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जो जितने भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं 12, 27 और 40 से वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो एलसीएम क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, अब जो सबसे छोटा अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, सबसे छोटा अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 120। तो क्या 120 40 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 27 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा जो ये 120 है, ठीक है, जो ये 120 है वो 27 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि जो नंबर 27 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा। और आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 120 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। दूसरा हम लोग आते हैं आपका 540 पे, ठीक है, 540 पे। तो ये देखिए 540 पे, तो अगर इसको 40 से डिवाइड होगा कि 27 से डिवाइड होगा या 12 से डिवाइड होगा, आपको बस चेक करना होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो 27 से, ठीक है, 27 से, 40 से, 27 से और 12 से क्या ये डिवाइड होगा, आपको ये बस चेक करना होता है। तो देखिए अगर आप चेक करोगे तो अगर मैं देखो, अगर आप डायरेक्टली नहीं भी कर सकते हो तो आप सिंपल यहां लिख लो, ठीक है। 540 है, आपको बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। और यहां मैं 40 लिखता हूं तो ये 4 से 4 से कट गया, ठीक है। बट ये जो देखोगे ये 4 1 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ 14 आ जाएगा तो ये नहीं कटेगा। तो ये वाला तो आंसर मेरा नहीं हो, बचेगा कौन आपका। इसके बाद सबसे छोटा ये था, उसके बाद ये था, और अब बच गया आपका 1080। क्या ये 40 से डिवाइड होगा, तो ये तो खैर आपको डायरेक्टली ही दिख रहा होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा। क्या ये 27 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल ये 27 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा। 9 into 3 लिखोगे। देखो ये होता कैसे है, ठीक है, जैसे 27 मैंने लिखा ना, तो 27 को आप 9 into 3 कर दो, ठीक है, 9 into 3। क्या ये 9 से डिवाइड है, तो 8 + 1 9, हाँ 9 से डिवाइड है। क्या ये 3 से डिवाइड है, तो बिल्कुल जो चीज 9 से डिवाइड है वो 3 से हो गई, ठीक है। तो ये आपका 27 से भी होगी। क्या ये 12 से डिवाइडेड होगा, जी बिल्कुल होगा। 12 9 108 होता है, तो डायरेक्टली आपका डिवाइड। तो आंसर जो हो गया आपका ये हो गया ये।
इतना हम आपको समझाने के लिए किया, आपको डायरेक्टली देखना था, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना था जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, आपको वहां एलसीएम नहीं निकालना है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का आपका यहां निकालना है, आपका एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने क्या आपको पढ़ाया था, जब भी हम लोग एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ मतलब क्या होता है? वो बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है, जो आपका गिवन नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो जब भी अगर रेशियो में दिया हुआ है, ए बाई बी के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें अगर मुझे एचसीएफ निकालने बोलेंगे तो ऊपर का मैं एचसीएफ निकाल लूंगा, नीचे वाले नंबर का मैं एलसीएम निकाल लूंगा। अगर मुझे एलसीएम निकालने बोलेंगे और जब रेशियो में दिया होगा ए बाई बी के फॉर्म में, तो मैं ऊपर वाला का एलसीएम निकालूंगा, नीचे वाला का एचसीएफ निकालूंगा। तो जो निकालने बोलेगा उसका ही हम ऊपर वाला निकालेंगे। तो ये रेशियो में दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10, और यहां हमें बोला है महत्तम समवार्थक मतलब एचसीएफ। तो ऊपर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगेन हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस करोगे आप ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना। तो ऊपर का तो हमें निकालना ही नहीं क्योंकि सब में 1 1 दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर का भी निकाल लो। बट एक बार समझ लेते हैं हमने क्या कहा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है, ठीक है, क्या एक ऐसा नंबर है, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो गिवन जितने भी नंबर हो दिए हुए उसको वो डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा। और एलसीएम में क्या था, वो खुद विभाजित हो जाता था। ठीक है, तो आपको पता है इसका 1 ही आएगा क्योंकि 1 ही एक सबसे बड़ा नंबर है जो 1 को, 3 को, 5 को, 7 को और 9 को डिवाइड कर देगा। तो 1 ऊपर आ गया। अब नीचे क्या निकालना है? 2, 4, 6, 8, 10 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है? वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 12 हो सकता है? नहीं होगा क्योंकि ये 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या 21 हो सकता है? नहीं होगा क्योंकि 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। क्या 200, क्या 120 हो सकता है? आप एक बार चेक कर लो जी, 120 इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर कहीं भी डाउट होगा, नहीं कर पा रहे तो उसको लिख के एक बार कर लेना। ठीक है, जैसे कि 120 है, ठीक है, 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 into 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, आपको 3 टाइम हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, क्या 6 से होगा, 4 से होगा, 2 से भी होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको निकालना नहीं है वहां जाके, ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चंस देखना और थोड़ा सा दिमाग लगा के टिक करना है। अब ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है, ठीक है, कि इसको जल्दी से बताइए कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देख के आपको बताना है। मैंने क्या बोला था, यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, जल्दी से एक बार बताइए। आप कमेंट करो जब तक मैं लिखता हूँ। 2/5 मैंने बताया था, ठीक है, और 3/4 और यहाँ है 1/6। तो पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो मैंने क्या बोला, हमेशा आपको डिफरेंस लेना है। 1 और 3 का डिफरेंस क्या है? 2 का, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2/5 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 में क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 3/4 इसका क्या है, 1 का डिफरेंस है, इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। और ये क्या है, 1/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये 3/1 आ रहा है, 3/1 मतलब क्या होता है आपका 3। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, आपका जो 3/4 है यही सबसे आपका बड़ा नंबर है। ये हम पहले भी करवा चुके, हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 आने की पूरी संभावना है। इसमें आपको पेन नहीं उठाना है, बस देखना है कि डिफरेंस किसका है, ठीक है, उससे ही डिफरेंस से उसको डिवाइड कर देना। ये चीज मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, तो आपने जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, सबसे पहले आपको समझ में आएगा ये 1/3 है। 1/3 मतलब 1/2 इसको लिख सकते हैं, मतलब 0.5 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 मतलब क्या, 3/1, तो सबसे बड़ा तो यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, अब इसका देखिए, ये भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां लिए ये ऑलरेडी आपके बीएसएससी के पूछे हुए हैं। ठीक है, देखो 48, 108 एंड 140 का महत्तम एचसीएफ जल्दी से निकालना है। ठीक है, आता सबको है, ठीक है, बट उसको कितना फास्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, तो 48, 108 और 140 मैंने क्या बोला, एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो आपका जो गिवन नंबर है उसको वो डिवाइड कर देगा।
तो सबसे यहाँ बड़ा नंबर क्या आपका 7 है, ठीक है। 7 इसको तो डिवाइड कर देगा, 7 2 जा 14, बट क्या इसको डिवाइड कर पाएगा 108 को? देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 बचेगा तो 38, जी नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 5 देखते हैं, 5 इसको तो डिवाइड कर देगा, बट फिर से 108 को नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 4 इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर देगा, और ये 48 को भी डिवाइड कर देगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। करना आप समझ गए कि एचसीएफ कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, आप ये देखिए कि 5/7, 7/8, 11/12 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा वाला कौन सा है? अभी मैंने आपको समझाया था, ये सब क्वेश्चंस आए हुए। 5/8 को आप क्या लिख सकते हो? 5/3 लिख सकते हो, ठीक है। 7/8 को क्या लिख सकते हो? 7/8 को देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 3 का डिफरेंस है, तो 5/3 लिखोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का, तो 7/1 लिखोगे, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का डिफरेंस है 11/12 में, तो 11/1 लिखोगे, ठीक है। और इसका क्या डिफरेंस है? देखिए 3/7 लिखोगे। तो अगर मुझे पूछता कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये वाला सबसे बड़ा होता, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप लिखते हो तो ये आ जाएगा 5/3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा आपका 11, और ये आ जाएगा आपका 3/7। ये सिंपल है, ये देखो, ये 5/3 है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये तो 7 आ गया, ये 11 आ गया, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबसे जो छोटा है वो है आपका 3/10 वाला, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता मुझे तो वो हो जाता आपका 11/12, मतलब ये वाला मेरा सबसे बड़ा होता, बिग होता, और ये सबसे मेरा स्मॉल होता, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने। आपको कभी भी, ठीक है, एक कन्वेंशनल मेथड नहीं जाना कि इससे उसको लड़ा रहे हो, इससे इसको लड़ा रहे हो, ठीक है, वो सब भी बताते हैं ना, तो वो सब नहीं करना है। एकदम कूल माइंड से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो अब हम लोग आते हैं, जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आए हुए। ये एसएससी का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक मिक्सचर का भी क्वेश्चन है, वो भी पूछा गया। देखिए, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेला काम करता है तो इस काम को करने में कितने घंटे लेगा? जल्दी से बताइए। ऐसे हमने आपको बहुत सारी चीजें बताया है, आपको टाइम एंड वर्क में कि पेन कैसे नहीं उठाना है, ठीक है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप बस इतना याद रखना, जो आपको यहाँ दिया हुआ है 18 घंटे, चलो इसको मैं समझा भी देता हूँ। देखिए, ए और बी किसी काम को 18 घंटे में करते, 18 घंटे में करता, मतलब हर 1 घंटा में कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट काम। तो टोटल काम इसका कितना हो गया? यहाँ टोटल काम, टोटल वर्क बोलूं तो 18 यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है। तो 6 घंटे बाद अगर एक काम छोड़ देता है, ठीक है, तो बचे हुए काम को बी जो है 36 घंटे में कर लेता है। तो ए अकेला पूरा काम को कितने देर में करेगा? अब देखो, 6 घंटा काम उन दोनों ने साथ में किया है, ठीक है। 6 घंटा तो मतलब 6 यूनिट काम उन्होंने साथ में किया है। टोटल कितना है आपका? 18 यूनिट, मतलब 1/3 काम उन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो बचा कितना आपका? जब 1 यूनिट कर दिया है तो बचेगा कितना? 3 यूनिट में 1 यूनिट उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो काम है ये किसने किया है? आपका बी ने किया है। कितने? 36 घंटा में। जब 2 यूनिट 36 घंटा में किया है तो पूरा काम कितना है? 3 यूनिट पूरा काम है। ये कितने में करेगा? तो ये देखिए कितना है, जब 2 यूनिट काम 36 आवर में कर रहा है, ठीक है, तो 3 यूनिट कितना में करेगा? सिंपल सी बात है, कितना गुना है? 18 गुना है, तो ये भी आपका 18 गुना हो जाएगा। तो 18 हो जाए 18, 18 हो 36, 18 3 जा 54, तो 54, ठीक है, आवर में क्या हो जाएगा? ये पूरा काम कर देगा बी। अब मुझे पता चल गया कि a प्लस बी जो है, ठीक है, a प्लस बी जो है आपका एक साथ काम करने में 18 घंटे लेते हैं, और बी जो अकेला है उसी काम को करने में मेरा 54 आवर लेता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुझे ए का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? इस टाइप की चीज मैंने आपको पहले भी समझा के रखा है कि जब भी ए बी का एक साथ दिया हो और किसी एक का दिया हो, जैसे कि ए प्लस बी का 18 घंटा दिया है, साथ में काम करते हैं, और बी उसी काम को 54 आवर में कर लेता है,
तो अगर मुझे किसी एक का निकालना है, जैसे बी का तो दिया है पर ए का नहीं दिया है, पर दोनों का साथ का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी ए माइनस बी, क्या करते हैं, ए इंटू बी ए माइनस बी। तो अगर मैं इसको यहां लिख देता हूं आपको, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 54, ठीक है, और 54 में से आपका फिर से यहां जो आ जाएगा, इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, 20 अगर इसमें से डायरेक्टली अगर आप माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 34, 34, 35, 36 आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, आंसर आपका 27 आ जाए। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका मैं बताऊंगा, बट ये भी कुछ बड़ा नहीं है, अगर आपको आता है तो बहुत ही कम समय में कर लोगे, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि किस तरीके से आप कर सकते हो। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% हानि होगी, तो तथा अनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना % का लाभ। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कोई एक वस्तु है जो निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, बट जितना निर्धारित मूल्य था उसका 2/3 पे अगर हम लोग उसको बेचते हैं तो हमें 10% का हानि होता है, तथा अनुसार तो आपका जो निर्धारित मूल्य पे अगर मैं बेचता हूं तो उसको कितना % आपका लाभ हुआ। देखो सिंपल यहां से आप पकड़ोगे कि 2/3 पे बेचा है, तो मान लीजिए कि आपका निर्धारित मूल्य जो था वो 3 था, ठीक है, और आपका आपने बेचा कितने में, यहाँ पे 2 में बेचा है। तो अगर 2 में अगर आप बेच रहे हो तो क्या हो जा रहा है, आपका 10% का लॉस हो जा रहा है। तो 10% का लॉस हो जा रहा है मतलब क्या, 90% का वैल्यू आपको तो ये है, क्योंकि 10% लॉस हो जा रहा है कब, आपका 2 पे बेचने पे। देखिए इसको इस तरीके से मैं समझा देता हूं, निर्धारित मूल्य में मैं मान लेता हूं कि 3 है, ठीक है, तो बेचा कितने पे है, 2/3 इंटू 3 पे, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो 2 पे बेचा उसने, मतलब 2 रुपया में मान लो अभी के लिए बेचा, रेशियो में है, तो जब वो 2 में बेचता है तो कितना है उसका 10% का लॉस हो जाता है, मतलब ये 90% का आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, जब 90% का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि 100% का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए 100% का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो सीपी, इसको और बहुत तरीके से निकाल सकते हो, सीपी मुझे निकालना है 100%, एसपी कितना है मेरा, क्योंकि इतना में बेचा है ना ये, तो 2 में बेचा है ये, 100 में यहां लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा 90 लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका 20/9। तो ये आपका आ गया सीपी, ठीक है। सीपी या और भी कई तरीके से निकाल सकते हो, 2 यूनिट इक्वल टू 90% है, तो आपका टोटल जो है आपका 100% इक्वल टू कितना होगा, तो 20/19 आ जाएगा, वो भी आप 100% निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपका सीपी, और पूछा है अब जो बेच रहा है वो 3 रुपया में बेच रहा है, एसपी कितना है अभी 3 है, बट यहाँ 20/9 है, यहाँ 3 है। तो जब भी इस टाइप का चीजें अगर रेशियो में आ जाए तो घबराना नहीं है आपको, बस इतना करना है कि देखिए आपका सीपी कितना है 20/9, ठीक है, इसको 3 दोनों को आप क्या कर दो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 27, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो सीपी आ गया आपका 20 और आपका एसपी आ गया आपका 27। तो प्रॉफिट कितना का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है आपको, कितना का दिख रहा है आपका 7 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ठीक है, कितने पे 20 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 35% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ज्यादा हमने यहाँ लिखा है, बट इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिंपल इतना अगर आप समझ गए हो तो इतना आपको लंबा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन नहीं उठाना है, इन दी सेंस आपको, हम पहले भी ये चीज समझा चुके हैं, जिसमें आपको फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें बिना फिगर बनाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस पे आएंगे आपके, राजघर से चला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, और 10 फीट पूरब गया। देखो जब भी इस टाइप का जो बोले ना, आपका माइंड में बस दिमाग में होना चाहिए। देखिए राज है, कोई लड़का है, ठीक है, क्या है, कोई लड़का है आपका, देखिए तो राज कोई लड़का है, सबसे पहले क्या बोला कि 10 फीट पूरब जाता है, मतलब 10 फीट में यहां लिख लेता हूं 10, क्या हो गया 10, वो कहां गया ईस्ट में गया, ठीक है, पूरब मतलब ईस्ट, ठीक है, मुरा, और
तीन, देखो सबसे पहले 10 फीट गया कहां, पूरब में गया, तो आपको पहला पॉइंट आपको यहां लिख लेना है बस। दूसरा पॉइंट देखो, दाएं मुड़ा और 3 फीट गया, ठीक है, फिर से यहां था, यहां से क्या मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, ईस्ट में था तो दाया मतलब कहां जाएगा, तो नीचे ना आएगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको ये डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का जो डायरेक्शन होता है आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए ये यहां गया, दाया में बोलूंगा तो ये नीचे आएगा, फिर से मैं दाया बोलूंगा तो ये इसे जाएगा, ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए तो चलिए हम फिर से हम आपके लिए बना देते हैं यहाँ। देखिए तो सबसे पहले क्या बोला है, 10 फीट, 10 फीट कहां गया आपका, ईस्ट में गया, ठीक है, ईस्ट में गया। उसके बाद 3 फीट फिर से क्या करता है, वो दाया मुड़ता है, तो ईस्ट में था, पूरब में था, फिर से दाया मुड़ेगा, ठीक है, तो दाया मतलब क्या, यहाँ 3 आपका कहां आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा, ये साउथ में आ गया। अब देखिए बस यहाँ याद रखना, यहाँ अभी आप कहा हो, साउथ में। उसके बाद क्या क्या है, फिर से आपका क्या हुआ, आपका दाया मुड़ गया, अब साउथ में था, अब दाया मुड़ेगा तो कहाँ आएगा आपका, इधर आएगा, मतलब वेस्ट में आएगा, मतलब पश्चिम की तरफ जाएगा वो, ठीक है। अब 14 फीट कहाँ हो गया आपका, वेस्ट में हो गया, ठीक है। अब वो पूछा है कि अपने घर से कितना दूर है, देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, मतलब ये पूरब पश्चिम हो गया उल्टा, तो पूरब पश्चिम जब उल्टा हो जाएगा तो इसको काटो, ये 10 है, ये 14 है, तो बचेगा कितना आपका 4, 4 यहाँ वेस्ट बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना है, 3 ईस्ट बचा हुआ है, तो 3 आपका ईस्ट बचा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जब 4 मेरा वेस्ट में है, 3 ईस्ट बचा है, तो कहीं बीच में होगा, कहां होगा वो आपका, कहां होगा, ये देखिए ईस्ट और ये साउथ है ना, ठीक है, साउथ ईस्ट में होगा। आप कैसे इसको निकालोगे एग्जैक्टली, तो ये देखिए ये 4 है, ये 3 है, आप पाइथागोरस लगा दोगे, ट्रिपलेट लगा दोगे, तो 3 4, तो आंसर क्या होगा इसका 5, ठीक है। 5 फीट जो होगा अपने ये मतलब मेन लोकेशन से दूर होगा। ये मैंने कैसे कर दिया आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये सब चीजें। चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये करना है आपको, देखिए एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, क्योंकि आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस टाइप का, एक कार्बन में कुछ शुद्ध दूध है, हमने 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रतिक्रिया 4 बार और 3 बार और दोहराया गया है, तो अब उस दूध में और पानी में अनुपात क्या है। इसका बहुत तरीका है करने का, ठीक है, बट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, बट ये बहुत ही इजी है, ठीक है, जो भी मेथड में बता देगा। देखिए अब बस इतना देखो कि आपका, ठीक है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, आप ध्यान देना, ठीक है। देखिए तो अगर मैं बोलूं आपका कि इनिशियली कितना था, दूध कितना था, तो ये पूरा हो जाएगा, इतना ही दूध था, इतना ही दूध था ना, क्योंकि अब वो 4 बार क्या क्या है उसमें से निकाल के उसमें मिला दिया, क्योंकि पहले तो सब दूध ही था। तो अगर इसको आप ऐड करते हो, ठीक है, तो 65 प्लस अगर आप 16 ऐड करोगे तो यहां आ जाएगा 81। तो इनिशियली कितना था आपके पास, टोटल 81 था, जो कि पूरा मिल्क था, ठीक है। बट अगर अभी देखोगे तो अभी कितना आपके पास मिल्क बचा है, बस 16 बचा है। वही बोला है कि एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, हमने 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रतिक्रिया 3 बार और दोहराई गई है, तो अब उस दूध में और पानी का अनुपात है इतना है। दूध क्या है आपका 16 दिया हुआ है, तो हम यहां आप 16 लिख देते, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपको करना क्या है, वो जितना बार आपको बोला होगा निकाला है उतना का आपको बस रूट लगा देना है, ठीक है। तो यहां आप इस तरीके से करोगे, यहां आप करोगे रूट होगा ये आपका 4 वाला, क्योंकि ये 4 बार किया है, ठीक है, 4 बार किया है। एक बर्तन में कुछ दूध मिलाकर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रतिक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब ये 4 बार किया गया, ठीक है, 4 बार किया गया। तो सिंपल है, अगर ये 4 बार किया गया है तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो, और ये 4 है तो ये 1/4 आ जाएगा। इस 2 ये क्या है आपका 4 बार, मतलब ये क्या, यहाँ 2 पे पावर 4 आ जाएगा और इंटू यहाँ 1/4, ये जो रूट है 4 वाला, ठीक है, 4 वाला रूट है ये, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा आपका,
ये 4 से 4 कट जाएगा, फाइनली आपका बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा आपका 3:2। मतलब इनिशियली अगर 3 यूनिट था तो फाइनली कितना बच रहा है, 2 यूनिट बच रहा है। और डिफरेंस कितना दिया है, 12 लीटर। एक बार में कितना निकालता है, तो 12 लीटर। एक यूनिट यहाँ देखो डिफरेंस में भी 1 यूनिट आ रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12। मेरा टोटल यूनिट कितना है, 3 यूनिट, तो 3 × 12 कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 36। ठीक है, या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए आज आपने सबसे पहले तो जो मैंने आपको HCF LCM वाला कंसेप्ट सिखाया कि HCF LCM के जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये मिक्सचर एलिगेशन और जो भी मैंने कंसेप्ट बताए प्लीज उस तरीके से करना है, और जो भी वीडियोस डालता हूं प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस नहीं ला रहा हूं, ये बहुत ही रिसर्च बेसिस पे ला रहा हूं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन आप जरूर दबा के रखें ताकि जो भी वीडियोस आए आपको दिखते रहे। जय हिंद।